आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति गोयल आज आपको सिखाऊंगी लेसन सीखने का आनंद। तो इसका जो टाइटल है वहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि सीखने का आनंद है, तो इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसमें भी आनंद तो आएगा ही। ठीक है, तो बाकी का डिटेल मैं रीड करती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य को मिला सबसे खूबसूरत उपहार है। इसके कई रूप हैं और हर रूप की कोई ना कोई विशेषता है। प्रकृति रूपी उपहार से क्या और कैसे सीखा जाए ये हम पर निर्भर करता है। ये देखो, नेचर में आप अपने अराउंड में देखोगे ना, आपको क्या क्या दिखेगा, ट्रीज दिखेंगे, स्काईज दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, है ना। सबकी अलग अलग बोलते हैं ना गुण हैं, और आप चाहोगे तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, नहीं चाहोगे तो उसमें से कुछ भी नहीं सीख सकते हो। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। वह अपना ज्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। अब देखो, इसमें जो लेसन में है ना, आप यहाँ पे पिक्स में भी देखो, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, एक बच्चा दिख रहा है ना, और आपको बर्ड्स, ट्रीज वगैरह दिख रहे हैं, स्क्विरल दिख रही है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, और एक घोड़े पे बैठे हुए राजा दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चा आपको दिख रहा है इसका नाम है दत्तात्रेय। ठीक है, और ये किनका पुत्र था? एक ऋषि का पुत्र था। ठीक है, ज्यादातर क्या काम करता था? आश्रम से बाहर रहकर जंगल में अपना समय व्यतीत करता था। अब जंगल में कौन कौन हुए? पशु पक्षी हुए, तितलियां हुई, फूल हुए आदि के बीच रहकर समय बिताता था। अब क्यों बिताता था वो हमें समझना है। वह प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था। अब देखो, वो जंगल में रहता था ना, तो प्रकृति में नेचर की हर चीज से है ना वो इंफॉर्मेशन लेता था, इसलिए वह छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। यस, वो तो छोटी सी आयु, अब यहाँ से देखने से भी मालूम पड़ रहा है ज्यादा बड़ा बच्चा तो है नहीं, लेकिन उसके चेहरे की चमक। चेहरे की चमक मतलब क्या हुआ कि जिसको जो चीज का पता होता है ना, तो उसके चेहरे का जो बोलते हैं ना ग्लो होता है, वो देखने से मालूम पड़ता है कि हाँ, इस आदमी को इन्फॉर्मेशन है और इस आदमी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। ये सब देखो, यहाँ पे पिक्चर में है ना कि एक घोड़े के ऊपर एक राजा बैठे हुए हैं। वो वहां पे जा रहे थे जंगल से, तो वो गुजर रहे थे मतलब वहां से पास हो रहे थे, तो उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक है ना, जिसके चेहरे पे तेज वगैरह है, और उनको देख के वो प्रभाव हो गया, देखने में तो बड़ा बोलते ना लड़के में कुछ तो बात है, वो वहां रुक गए। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। अब जब ऐसा होता है ना कि इतनी कम उम्र और समझदारी इतनी ज्यादा दिख रही है, तेज बोलते ना मालूम पड़ता है समझदारी से, तो बालक तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ठीक है, तो इसमें वो उनको बोलते हैं कि इतना घना जंगल है, तो जंगल में कोई नाम लेंगे तो हम सबको डर लगता है ना, और बाप रे शेर आ जाएगा, सांप आ जाएगा, हमें खा जाएगा, ऐसे डरते हैं। तो उनके मन में भी आया कि बालक है और यहाँ कहीं से भी वो भयभीत नहीं लग रहा है, बोलते ना वो डरा हुआ नहीं लग रहा है। महाराज, मैं जंगल के नजदीक एक आश्रम में रहता हूँ। बोलते हैं कि महाराज यहाँ पे पास में एक आश्रम है, मैं उसमें रहता हूँ। अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो, तुम्हारे गुरु कौन है? तो बोले अच्छा, मतलब तुम आश्रम में रहते हो, तो आश्रम में रह के तुम क्या करते हो? अपना ज्ञान लेते हो, मतलब ना विद्या वहां से प्राप्त करते हो। तो तुम्हारे गुरु कौन है? मेरा कोई एक गुरु नहीं, अनेक गुरु है। तो बोलते हैं हाँ, मैं विद्या तो ग्रहण करता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी क्या है, एक गुरु नहीं है, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांपकर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़ सब उससे कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए उसके अनेक गुरु हैं। तो जब उसने लड़के ने राजा को बोल दिया कि मेरे एक गुरु नहीं, मेरे अनेक गुरु हैं, तो राजा का चेहरा क्या हुआ? चेंज हो गया। और वो लड़का तो समझदार था, उसने भाप लिया, मीन्स उसने जान लिया कि ये मेरे बात सुनने के बाद इन्हें थोड़ा सा अलग लगा है, तो पलट के क्या बोलता है कि मेरे क्या है, बहुत सारे गुरु हैं। कैसे? तो ये आपको याद रखना है, धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़, जंगल में जो भी सब चीजें हैं ये इनके गुरु हैं। तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है। उनका वो समझ गए, राजा है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो बोलेगा पानी किस में आया, आकाश किस में आया। राजा है तो उनको उनसे बड़े हैं, और राजा है तो उनको तो पता ही है कि ये सब किसका पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, नेचर का पार्ट है। तो बोलते अच्छा, तुम्हें प्रकृति सिखाती है, कैसे सिखाती है? धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है। अब देखो, इसी को आपको अच्छे से समझना है। धरती से क्या सीखा उस बच्चे ने? सहनशीलता। बोलते ना सहन करना सीखो, कोई भी ऐसी बात होगी तो बोलते ना बौखलाना नहीं है। पानी से निर्मल, पानी के साथ शांत रहता है, निर्मल रहता है ना, ऐसे शांत रहना सीखो। आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया। यस, आकाश को कभी भी आप देखो एक जैसा दिखता है ना, तो हमेशा खुश रहो। हवा ने निरंतर आगे बढ़ता रहना, है ना। हवा आती है तो हम लोग भी धक्का लगता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं ना। जब आप ये ट्रीज वगैरह देखोगे तो जब लीफ गिरता है तो ऐसा लगता है ना ये सब आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी यही सीखना है कि हमें भी आगे बढ़ना है। पीछे जो हो गया वो हो गया, वो गलती हो गई, वो गलती को आगे नहीं दोहराना है। तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी
देना सिखाया है ना, यानी स्वार्थ मतलब अच्छा भाव। अग्नि से उसने क्या सीखा कि अच्छा आपका स्वभाव रहना चाहिए और रोशनी देना सिखाया। तितलियां मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती है। जैसे देखो तितलियां हर जगह फूलों पे बैठती है ना, तो उसने तितलियों से क्या सीखा कि जगह जगह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। मकड़ियां मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती है। देखो मकड़ियों का सबसे बड़ी बात, देखो मकड़ियों से क्या सीखा कि मकड़ी कैसे देखो जाल बनाती है ना। तो इस लड़के ने मकड़ी से क्या सीखा कि अपने जो जाल बनाने का हुनर है, बोलते हैं ना हुनर इतना अच्छा हो कि उसकी योग्यता जो होती है ना उसको कैसे निखारा जाए और अच्छा अपनी जो अंदर हमारे अंदर योग्यता है, मानो हम अच्छे टीचर है तो और उसको अच्छे से कैसे इम्प्रूव करें कि और अच्छे से बच्चों को सिखाया जाए। ऐसा पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। यस, ये तो बात है ना कि देखो कोई किसी को दे देता है तो कहीं ना कहीं बातों में सुना देता है, लेकिन पेड़ कितना कुछ देता है ना। तो लेकिन पेड़ हमेशा क्या होता है, जब हवा वगैरह चलती है कुछ ऐसा तो पेड़ झुक जाता है ना। तो पेड़ कभी भी ऐसा नहीं सोचता अरे मैंने तुम्हें दिया तो मैं झुकूंगा क्यों, ऐसा नहीं है। राजा ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हमें उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं। अब देखो राजा है ना, तो उनके मन में ये बात आई, देखो हम हमेशा गुरु ढूंढते रहते हैं कि अरे कहीं से कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो भी जिंदगी में तकलीफ है वो दूर हो जाए। लेकिन राजा को समझ में आया कि देखो कि प्रकृति से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है, तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप में जाना है। तो वो राजा बोलते हैं उस बच्चे को कि सही में इस जंगल पे हक किसका है, उस बच्चे का ही, जिसका नाम था दत्तात्रेय। ठीक है, तुम ही ने इस जंगल को और जो नेचर है उसको अच्छे से जाना है। ठीक है, अब इसमें लेसन में से देखो क्या समझ में आया कि इस बच्चे ने तो प्रकृति से बहुत कुछ सीखा और ये जो राजा है ना, तो राजा ने प्रकृति तो सीखा और साथ के साथ इस बच्चे से भी सीखा ना। तो इसलिए ये नहीं होता है कि गुरु है तो गुरु की उम्र बहुत बड़ी होगी, जिसके पास भी ज्ञान है और सामने वाला उस ज्ञान से कुछ सीख रहा है तो मेरी नज़र में वो इंसान ही गुरु है। और सीखने वाले के अंदर भी एक हुनर होना चाहिए, चाहे तो वो बोलते हैं ना नॉन लिविंग थिंग से भी सीख ले, चाहे तो लिविंग थिंग से भी सीख ले, जिसको चाहे वो अपना गुरु बना ले, बस उसको उस चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखना जरूरी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।